हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है। तो आज का ये PYQ जो है ये है 15 दिसंबर 2024 का। इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं 14 दिसंबर 2024 का, क्योंकि दिसंबर में जो है 2 दिन एग्ज़ाम होता है, 15 दिसंबर को एक, 14 दिसंबर को एक, 15 दिसंबर को। ठीक है, तो आज का ये 14 दिसंबर 2024 का है। इसके बाद फिर जुलाई का आएगा, तो कंटिन्यू आपको 14 साल का PYQ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ख़राब नहीं करेंगे और हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि PYQ पूरा करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों का उदाहरणों में क्या शामिल है। समझ रहे हैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर अगर आता हो तो आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, जो सीधे आंसर है उसको मैं बताऊंगा ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, जो इसका सही आंसर है, दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। तो सही आंसर है इसमें A, B और C। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको बता दूं, ये जो है 14 दिसंबर का है। ठीक है, नहीं सॉरी 15 दिसंबर का, 15 दिसंबर 2024। इससे पहले 14 दिसंबर 2024 का अपलोड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आएगा जुलाई का, जुलाई 2024। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्टिज्म से पीड़ित छात्रों के समावेशन का समर्थन करने के लिए सलाह दी जाती है। यानी कि ऑप्टिज्म से पीड़ित छात्रों के समावेशन का समर्थन करने के लिए सलाह दी जाती है कि उसे क्या सलाह दी जाती है। तो उसे सलाह दी जाती है ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। चलिए, सवाल नंबर 3। यह रहा सवाल नंबर 3। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त और रुचिपूर्ण बनाए रखें। ठीक है, इसका सही आंसर है 3। आप लोग को आंसर अगर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम जल्दी जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें अभी 14 साल का PYQ पूरा करना है। किसी साल में 2 एग्ज़ाम हुआ है, किसी में 2 एग्ज़ाम हुआ है, उसके बावजूद 2 दिन एग्ज़ाम हुआ है, तो मतलब 4 पेपर, तो इनको पूरा करना है। ठीक है, और आप लोग ये भी बताएं कि कमेंट करके 30 में से कितना सही हुआ। ये CDP का है। आप लोग को अगर चाहिए दूसरे सब्जेक्ट का, सोशल, हिंदी या किसी का, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। उनकी असफलता से किस प्रकार निपटना चाहिए। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन 3। अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। ठीक है, इसका सही आंसर है 4 का ऑप्शन 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। रचनावादी शिक्षण में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। रचनावादी शिक्षण में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्व है। ठीक है, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को स्वयं निर्देशित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन A। छात्रों को अपने स्वयं से सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं नियम कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। मैं सभी ऑप्शंस को इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि अभी बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। हाँ, CTET निकालना है इस बार, तो टाइम को बर्बाद नहीं करना है, कंटिन्यू बने रहना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहले पढ़ेंगे हम लोग अभी कथन A। एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। कारण R कह रहा है, समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखने चाहिए। सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है A, यानी कि 1। A सही है, लेकिन R जो है ये कारण R ये गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को खाली डेस्क क्या प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच ब्लैंक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, यानी खाली डेस्क बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षक को मौखिकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षिका और शिक्षार्थियों के बीच सादृश्यात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अन्वेषण अधिगम में छात्र, यानी कि अन्वेषण अभिगम में छात्र, इसका सही ऑप्शंस क्या है, हमें ये चुनना है। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बहुत छोटा है तो इसका आंसर बड़ा होगा, और जिसका आंसर बड़ा होगा उसका क्वेश्चन बड़ा होगा, उसका आंसर छोटा होगा। चलिए, कह रहा है कि अन्वेषण अधिगम में छात्र, यानी कि अन्वेषण अधिगम में छात्र क्या करते हैं? अन्वेषण अधिगम में छात्र जो है विचारों की खोज करते हैं, हेरफेर माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलो 10 हो गया, 20 क्वेश्चन बचा है, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ये महसूस करते हुए कि रमेश विज्ञान की कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है। ये महसूस करते हुए कि रमेश विज्ञान की कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसीलिए वह अवधारणाओं को समझने में असमर्थ है। ठीक है, रमेश आगे बैठने का फैसला करता है ताकि बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश कौन सी सीखने की रणनीति का उपयोग करता है? इसमें रमेश कौन सी रणनीति का उपयोग कर रहा है? देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत शॉर्ट है, तो टाइम आप लोग को बर्बाद नहीं करना है, इसका आंसर जल्दी जल्दी देना है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन 4, अधिसंज्ञान। ठीक है, ये अधिसंज्ञान का उपयोग कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संज्ञानात्मक के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संज्ञानात्मकता के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इसके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन 1। चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो है 15 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन है। इससे पहले 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन हो चुका है। दिसंबर में 2 दिन एग्जाम हुआ था, 14 दिसंबर 15 दिसंबर। इसके बाद आपको मिलेगा जुलाई 2024। ठीक है, इसी तरह आपको 14 साल का मिलेगा। चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको कंटिन्यू मिलता रहे। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, अगर हम 14 साल का PYQ मुकम्मल कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन का ये रहता है, मतलब लेवल रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ाता है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन जो है आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सही आंसर है सीखने का आनंद पैदा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। इसका ऑप्शन 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करने वाले बच्चों में शैक्षणिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे बेहतर होती है। उपरोक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो ये क्वेश्चन लॉन्ग है, तो इसको सही से समझ के पढ़ेंगे ताकि गलती ना हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, इकाई बनाम वृद्धिशील। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए कह रहा है जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम लिंग, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कारण आर कह रहा है बचपन एक सामाजिक निर्माण है, तो इसमें सही विकल्प चुनना है। ठीक है, इसमें सही विकल्प क्या है?
ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फिर देखिए अभिकथन वाला आ गया। अभिकथन ए, जीन पियाजे ने माना कि अधिगम की प्रक्रिया पूरी तरह अनुवांशिकता पर निर्भर है। कारण कह रहा विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। सही विकल्प इसमें चुनना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ए गलत है लेकिन आर इसमें सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, चलिए 18 क्वेश्चन हो गया। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक रचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते हैं तो वो ब्लैंक अनुभव करते हैं और ब्लैंक का सहारा लेते हैं। किसका अनुभव करते हैं और किसका सहारा लेते हैं? तो वो किसका सहारा लेते हैं? असंतुलन का अनुभव करते हैं और अनुकूलन का सहारा लेते हैं। चलिए मतलब 18 का ऑप्शन 3 सही है। 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, जीन पियाजे बच्चों को ब्लैंक के रूप में देखता है, किसके रूप में देखता है? वाइगोत्स्की बच्चों को किसके रूप में देखता है? ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस हम देखते हैं कौन सा है। विचारों की सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, यानी कि जीन पियाजे बच्चों को विचारों की सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखता है और वाइगोत्स्की जो है बच्चों को सामाजिक संदर्भ सक्रिय कर्ता के रूप में देखता है। ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका सही है 19 का। 20 क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद सिर्फ 20 क्वेश्चन बचेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है? इसका आधार क्या है? तो सही उसका जो आधार है वो है ये व्यक्तिगत द्वारा किया गया उत्तर चोरी के पक्ष विपक्ष में, और इसका सी, ये दोनों सही आंसर, यानी कि इसमें ऑप्शन में अगर आएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए 21 कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं, यानी कि इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास के क्या मायने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में निपुणता प्राप्त करना। ठीक है। 21 का ऑप्शन 3 सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की संयुक्त विकास के क्षेत्र में माध्यम से प्रगति में मदद करने में ब्लैंक की आवश्यकता होती है, यानी कि मदद करने में किसकी आवश्यक भूमिकाएं हैं? 22 का सही आंसर है ऑप्शन 4, अधिक जानकार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि है, मतलब क्या है बुद्धि क्या है? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन 3, कई प्रकारों में विभेदित किया जा सकता है। 23 का ऑप्शन 3 सही आंसर है। 24 कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? 24 कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन 4, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण जो व्यक्तित्व शिक्षण और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। ठीक है। 25 ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 और 5 क्वेश्चन बचा है। तो ये जो PYQ है ये 15 दिसंबर 2024 का है, इससे पहले 14 दिसंबर 2024 का हो चुका है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कंटिन्यू जो है 2011 से 2024 तक, यानी कि 14 साल का PYQ पूरा कराना है। ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आंसर देते हैं। निम्नलिखित कथन को पहले पढ़ते हैं। अभी कथन ए, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं। ऑप्शन का ये कह रहा है माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में भाग नहीं लेती हैं। कारण, अनुवांशिक रचना को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ चर्चा को समझने और उनका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो इसका सही विकल्प चुनना है। ठीक है, 25 का। तो सही आंसर है ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। तो यह है क्वेश्चन नंबर 26 और 4 क्वेश्चन बचा है। 2024 दिसंबर का PYQ कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और कमेंट कीजिए कितना सही हुआ 30 में से। 26 कह रहा है मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए, यानी कि कैसी होनी चाहिए, और मूल्यांकन कार्य कैसा होना चाहिए, यानी कि इसमें ब्लैंक होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 3। मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य जो है प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक है, मैं सभी ऑप्शंस को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभी कथन ए, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आर, मानदंड संदर्भित परीक्षण में अंकों की तुलना और निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। इसका सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 4 है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। 28 और 2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम जो पढ़े हैं याद आ जाएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 1। स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूल किया है। ठीक है, सही आंसर 28 का ऑप्शन 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 29 क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे पहले। अभी कथन ए, समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। इसमें कह रहा है समावेशी कक्षा विभेदित निर्देशन का पालन नहीं करती है। कारण पढ़ेंगे। समावेशन एक ऐसी नीति है जो समान शिक्षण लक्ष्य, रणनीति और मूल्यांकन विधियां प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। तो सही विकल्प चुनना है। 29 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के PYQ का। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों गलत है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो रहा आज का 15 दिसंबर 2024 का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आएगा जुलाई 2024। ठीक है, इसी तरह फिर 23 कंटिन्यू आपको 2011 तक मिलेगा। 14 साल का PYQ कंटिन्यू आपको अगर चाहिए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कह रहा व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबोधन का उपयोग करना। इस बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे क्या कह रहा है। यानी कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबोधन का उपयोग करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन 2, अक्षम लोगों की सही पहचान और नामीकरण में
बाधक है। तो आज का CDP का 20 क्वेश्चन पूरा हुआ। ये PYQ 2024 का था 15 दिसंबर। ठीक है, इसके बाद जुलाई 2024 का फिर 23 कंटिन्यू 14 साल का PYQ आपको मिलेगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि सिर्फ CDP का ही चाहिए या फिर दूसरे सब्जेक्ट का भी अगर चाहिए आपको, जैसे सोशल, हिंदी, इंग्लिश, तो आप लोग उसके लिए कमेंट करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।